संसार के सभी मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु अज्ञान रूपी अंधकार में भटक कर वे दुख सागर में डुबकी लगाने लगते हैं। कर्तव्य पथ का बोध तो वेद रूपी सूर्य के प्रकाश में ही संभव है। वेद मार्ग पर चलकर संसार को विनाश से बचाया जा सकता है और स्वर्गीय आलोक फैलाया जा सकता है। जब हम किसी सागर को पार करने का विचार करते हैं तो उसके लिए एक विशाल जहाज की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। उसको बनाते समय हमारी दृष्टि के सामने यात्रा में आने वाले भयंकर संकट रहते हैं, जो समुद्र के तूफान और झंझावातों के परिणाम स्वरूप आते हैं। जिसको अच्छी प्रकार से न बनाया गया हो, ऐसे जहाज के द्वारा समुद्र की यात्रा करना मृत्यु को निमंत्रण देना होता है, क्योंकि समुद्र में अनेक चट्टानें होती हैं जिनसे टकराकर कमज़ोर जहाज चकनाचूर हो जाते हैं। समुद्र में भीषण मगरमच्छ और व्हेल मछली भी होते हैं, वे भी जहाज को संकटग्रस्त कर देते हैं। फौलाद से बने हुए जहाज ही उनकी टक्कर को झेल सकते हैं। अतः जहाज का निर्माण फौलाद और अन्य इसी प्रकार के सामान से होना चाहिए, जो समुद्र के झंझावातों में भी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा सके। हमें भी संसार सागर से पार उतरने के लिए ऐसे ही साधन की आवश्यकता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में संसार सागर से पार उतरने का साधन बताया गया है। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहासं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमसवन्तीमारुहेमा स्वस्तये। ऋग्वेद 10:63-10। इस मंत्र का अर्थ: सुत्रामाणम रक्षा के साधनों से युक्त, पृथ्वी विस्तार वाली, द्याम प्रकाश वाली, अनेहसम अपराध से रहित, सुशर्माणम कल्याण की भावना से युक्त, स्वर्गिक सुख देने वाली, अदितिम अखंडनीय, सुप्रणीतिम भवसागर से पार उतारने वाली, अनागसम निष्पाप निर्दोष, स्वरित्राम उत्तम यंत्रों और साधनों से युक्त, अश्रंतीम न चूने वाली, छिद्र रहित, दैवीम नावम दैवी नाव पर स्वस्थ ये कल्याण के लिए आरोहेम हम चढ़ जावें। इस मंत्र में बहुत सुंदर ढंग से मनुष्य को उपदेश दिया गया है कि यदि तुम संसार सागर से पार उतरना चाहते हो तो दैवी नौका पर चढ़ जाओ। प्रश्न हो सकता है कि दैवी नौका कहाँ मिलेगी? उसकी खोज में कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का ये शरीर ही वो दैवी नौका है जो इसे भवसागर से पार उतार सकती है। किंतु ये नौका दैवी नौका होनी चाहिए, इसमें देवों का वास होना चाहिए। यदि मनुष्य के प्रमाद से कहीं इसमें असुरों ने डेरा डाल दिया तो ये आसुरी नौका बन जाएगी और ये असुर मनुष्य को किस नरक कुंड में पटकेंगे ये भी पता नहीं चलेगा। इस मंत्र में शरीर रूपी दैवी नौका के बहुत सुंदर विशेषण आए हैं। यदि हमने अपनी नौका को उनके अनुरूप बना लिया तो अवश्य वे भवसागर को पार करके परमपिता परमात्मा के आनंद में डुबकी लगा सकेंगे। नौका कैसी हो? मंत्र ने सबसे पहला विशेषण बतलाया सुत्रामाणम त्रैण रक्षणे पालने च, उसके रक्षा के साधन शक्ति संपन्न हो। नौका को समुद्र में डालने से पहले फौलादी चादर से सुदृढ़ करना आवश्यक होता है। ये शरीर भी फौलाद की तरह सुदृढ़ होना चाहिए। वेद में उपदेश है अस्मा भवतु ते तनु, अपने शरीर को वज्र के समान सुदृढ़ बनाओ। बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही दृष्टियों से इसे सुदृढ़ और पुष्ट किया जाना चाहिए। जनसाधारण इसकी ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि खान पान की सामग्री जो हम प्रयोग में लावें वह इसको सुदृढ़ बनाने वाली हो। किंतु इसके साथ ही इसको सुदृढ़ बनाने के अनिवार्य साधन व्यायाम और प्राणायाम हैं। इनके अभाव में ये नौका कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती।
तप भी इस नौका को सूत्रमान बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। बिना तप के दैवी भावनाओं का जन्म नहीं होता। इसका निर्माण देवों द्वारा किया गया है, किंतु वे देव तभी तक रहते हैं जब तक संयम के द्वारा मन को पवित्र रखा जाता है। आलसी, दरिद्री और आराम से रहने की इच्छा करने वाले जो तप से दूर रहते हैं, उनकी नौका सूत्रमान नहीं हो सकती। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने अपने जीवन में कठोर तप और श्रम का अनुष्ठान किया था। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती का शरीर नियमित व्यायाम और प्राणायाम के फलस्वरूप वज्र के समान कठोर हो गया था। विकट से विकट परिस्थितियों में भी वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, महान कष्टों को हंसते हुए झेलते रहे, क्योंकि उन्होंने तपश्चर्या से अपनी नौका को सूत्रमान बना लिया था। मल, विक्षेप और आवरण के परमाणुओं को अपने तप से भस्मसात कर दिया था। ब्रह्मचर्य से उनका शरीर कुंदन बन गया था। चित्त की वृत्तियाँ, बौद्धिक विचार सभी आत्मा के श्रृंगार बने हुए थे। मंत्र में दूसरा विशेषण जो इस नौका के लिए आया है वह पृथ्वी है। ये नौका पृथ्वी के समान होनी चाहिए। जब हम पृथ्वी के गुणों पर विचार करते हैं तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि पृथ्वी अपने आंचल में अनेक प्राणियों को स्थान दिए हुए है। इस पर उगे हुए वृक्ष अपनी डाली पर लगे हुए फल दूसरों को ही दे रहे हैं। नाना वनस्पति जिनके द्वारा प्राणियों का जीवन चलता है, इसमें उगी हुई है। इसमें अनेक जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं जो प्राणियों के संताप को दूर करके शीतलता प्रदान करती हैं। ये नौका पृथ्वी के समान विशाल डील डोल वाली होनी चाहिए। तीसरा विशेषण जो इस नौका के लिए आया है वह है द्याम। हमारा शरीर द्युलोक के समान प्रकाश से युक्त हो। द्युलोक में अनेक ज्योतियाँ हैं। सूर्य, चंद्र, अनेक तारागण द्युलोक को सुंदर वाटिका बनाए हुए हैं। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियाँ दीपक के समान हैं। इन्हें प्रकाशित करने की आवश्यकता है। मन चंद्रमा के समान है। ये हमें अच्छे मार्ग पर ले जाता है। योगी जन समाधि में अनेक प्रकाशों से युक्त होकर इसे द्याम के समान बना लेते हैं। मंत्र आगे कहता है कि ये नौका अनेहस हो, इसमें अपराध के लिए किंचित भी स्थान नहीं हो। इसलिए पहले पुण्य और पाप को समझने की आवश्यकता है। यदि हमने इस नौका को द्याम के समान ज्ञान के प्रकाश से अच्छी प्रकार आलोकित कर लिया है तो हमारे सामने पाप और पुण्य को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मनुष्य को अंधकार में ही धोखा लगता है। प्रकाश में तो वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अच्छी प्रकार देख लेता है। यदि अपराध करने से इसे पृथक न रखा गया तो इसके सभी भूषण दूषण हो जाएंगे, इसके सभी गुण दुर्गुणों में बदल जाएंगे। यदि बलवान और ज्ञानवान व्यक्ति ही अपराध करने लग जाएं तो वे सारे समाज के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे। वर्तमान युग में ये स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। आज बलवानों का बल निर्बलों की रक्षा में नहीं बल्कि उनके शोषण में, उत्पीड़न में लग रहा है। वैज्ञानिक अपने ज्ञान से संसार के विनाश का सामान बना रहे हैं। आगे मंत्र कहता है ये नौका सुशर्माण हो। सुशर्माण के अर्थ है कल्याण की भावना से ओतप्रोत और सभी सुविधाओं से युक्त। उत्तम कल्याण का साधन ये शरीर होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब ये दुर्भावना से पृथक रहे। संसार के कल्याण में लगाना ही इसे सुशर्माण बनाना है। यदि संसार के सभी मनुष्य इस मार्ग पर चलें तो विनाश की अग्नि कहीं दिखाई ही न दे। जब ये नौका प्राणी मात्र के कल्याण का साधन बन जाती है तो यह अदिति हो जाती है, अखंडित बन जाती है। मंत्र में भी आगे यही बताया है कि यह अदिति होनी चाहिए। महापुरुषों के जीवन में जहाँ उनके मार्ग में फूल बिछाए जाते हैं वहीं उन्हें विष के प्याले भी पिलाए जाते हैं, ईंट और पत्थर भी मारे जाते हैं, किंतु वे एक रस बने रहते हैं। अपने घातक के लिए दुर्भावना तो दूर बल्कि उनके कल्याण की ही कामना करते हैं। आपत्ति में भी उनकी रक्षा करते हैं। महर्षि दयानंद ने अपने प्राण घातक जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पास से रुपए देकर उसे नेपाल भेज दिया था। महर्षि ने अपनी नौका को सच्चे अर्थों में अदिति बना लिया था। आगे मंत्र कहता है ये नौका सुप्रणीति होनी चाहिए। सुप्रणीति के अर्थ हैं पार उतारने वाली और उत्तम नीति से युक्त। जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष संसार में हुए हैं वे सब सरल ऋजु नीति पर ही चले हैं। उन्होंने कभी कुटिल नीति का अनुसरण नहीं किया।
इसीलिए संसार उनको आदर के साथ याद करता है, उनकी श्रेष्ठ नीति और उच्च सिद्धांतों के प्रति नतमस्तक होता है। जिन राजे महाराजाओं ने कुटिल नीति पर चलकर संसार को दुख के सागर में डुबोया, उनके प्रति घृणा की भावना आज भी प्रदर्शित होती है। जब हम संसार के झूठे आकर्षण से मुक्त होकर परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो यह शरीर नौका सुप्रणीति बन जाती है। मंत्र में आगे कहा, ये नौका सुअरित्राम होनी चाहिए। सुअरित्राम का अर्थ है उत्तम साधनों वाली। जिस नौका में उत्तम पतवार व बल्ली होती है वह तूफानों में भी नहीं डगमगाती। नाविक अपने उत्तम साधनों से अपनी नौका के प्रवाह को चीर कर अपने गंतव्य मार्ग पर ले जाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी ज्ञान, कर्म और उपासना की पतवार व बल्ली अपने जीवन यात्रा में सदा रखनी चाहिए। तब हम अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रबल विरोधों में अपनी नौका को मार्ग से तनिक भी इधर उधर नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके पास योग की उत्तम पतवार सदा साथ रहती थी। आगे नौका अनागस भी होनी चाहिए। अनागस का अर्थ है निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपराध तभी करता है जब पहले उसमें पाप की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह दोष युक्त हो जाता है। अपराधी अपने अपराध का दंड पाने पर भी अपराध करना इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसकी पाप वृत्ति उसे वैसा करने के लिए प्रेरित करती है। अतः भूल में सुधार की महती आवश्यकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने दोषों को दूर करे। जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे हमें अपने दोषों का पता ही नहीं चलेगा। अपने जीवन का बही खाता प्रातः साय देखिए कि उसमें कुछ पुण्य भी किया गया है अथवा पाप का भंडार ही भरा है। इस प्रकार अपनी नौका को अनागस बनाएं। मंत्र ने इस नौका के लिए अंतिम विशेषण बहुत ही सुंदर दिया है। मंत्र कहता है ये नौका अश्रवंती होनी चाहिए। अश्रवंती के अर्थ हैं न चूने वाली। जिस नौका में छिद्र हो जाता है उसमें अवश्य जल भरेगा और वह डूब जाएगी। अतः नौका में कोई छिद्र नहीं होना चाहिए और यदि कोई हो तो उसे बंद रखना चाहिए। हमारे शरीर रूपी नौका में कुछ छिद्र हैं जिन्हें वेद में द्वार कहा है। अष्टचक्रा 9 द्वारा, इसके 9 द्वार हैं जिनके द्वारा विकारों का जल इसमें प्रविष्ट हो जाता है और इसको डुबो देता है। जो मनुष्य इन द्वारों से विकारों के जल को नहीं आने देता उसकी नौका उसे संसार सागर से उस पार पहुंचा देती है। इसलिए इस नौका को अश्रवंती बनाना होगा। बड़े बड़े साधक भी साधना के मार्ग से भटक जाते हैं क्योंकि किसी द्वार से विकार शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सावधानी की पदे पदे आवश्यकता है। यदि हमने वेद मंत्र के अनुसार अपनी नौका का निर्माण कर लिया तो कोई व्यक्ति हमारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकेगा और हम अपने गंतव्य पर पहुंचकर अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।